लिखित संविधान का गठन सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ था और अलिखित संविधान का गठन सर्वप्रथम ब्रिटेन में हुआ था। संविधान का निर्माण, तो संविधान के निर्माण में हम जानेंगे कि संविधान क्या है। संविधान क्या है? तो संविधान ऐसी विधि है जिसके द्वारा राज्यों का शासन संगठित होता है। यानी संविधान एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा राज्यों का शासन क्या होता है? संगठित होता है। संविधान दो तरह का होता है, एक लिखित संविधान होता है और एक अलिखित संविधान होता है। ठीक है, तो लिखित और अलिखित ये दो प्रकार के आपके संविधान है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे लिखित संविधान की, यानी ऐसा संविधान जिसके हर एक दस्तावेज क्या है? लिखित है, यानी लिखे हुए हैं, जिसको कोई बदल नहीं सकता। बहुत तरह के नियम कानून के साथ ही उसको क्या किया जाता है? कुछ चीजों को जोड़ा जाता है, ठीक है ना, संशोधन किया जाता है। ठीक है, ऐसे संविधान की बात करेंगे, लिखित संविधान की बात करेंगे। तो कह रहा है कि लिखित संविधान वह संविधान है जिसमें सारे प्रावधान लिखित रूप में होते हैं। लिखित संविधान सर्वप्रथम अमेरिका में गठन हुआ था, यानी लिखित संविधान का सर्वप्रथम गठन अगर कहीं पे हुआ था तो अमेरिका में हुआ था। यानी अमेरिका का जो संविधान है वो लिखित संविधान ही है, यानी सबसे पहले अमेरिका में लिखित संविधान गठित हुआ था। और अलिखित संविधान की अगर हम बात करें तो वह संविधान जिसमें सारे प्रावधान जो होते हैं ना वो परंपराओं पर आधारित होते हैं। यानी सारे जो प्रावधान होते हैं वो परंपराओं पर आधारित होते हैं, किसमें? अलिखित संविधान में। और इसका गठन सर्वप्रथम कहां हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। यानी अलिखित संविधान का सर्वप्रथम गठन ब्रिटेन में हुआ था। यह इंपॉर्टेंट है, उसको आप जरूर नोट करिएगा। लिखित संविधान का गठन सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ था और अलिखित संविधान का गठन सर्वप्रथम ब्रिटेन में हुआ था। विश्व के संविधान की जननी, यानी विश्व के संविधान की जननी हम ब्रिटेन को कहते हैं। किसको कहते हैं? ब्रिटेन को कहते हैं। ठीक है ना, यानी ब्रिटेन जो है वो संविधान की जननी माना जाता है। ठीक है ना, ये आप जरूर नोट करेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपने भारत के संविधान की। अगर हम बात करें तो यानी हमारे भारत देश में भी एक संविधान होना चाहिए, इसकी सर्वप्रथम मांग कब की गई थी? यानी भारत का अपना संविधान हो, इसके लिए सर्वप्रथम मांग कब की गई थी? तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज बिल के द्वारा संविधान सभा की मांग की थी। यह इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए इसको कि बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज बिल के माध्यम से 1895 में संविधान सभा की मांग की थी। और 1934 में एम एन रॉय जिनका पूरा नाम था मानवेंद्र नाथ रॉय, उन्होंने सुझाव दिया कि भारत का भी अपना संविधान होना चाहिए। तो एम एन राव ने सुझाव दिया था और बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया था? मांग किया था 1895 में। ठीक है ना, स्वराज बिल के माध्यम से। 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव के माध्यम से, यानी क्रिप्स प्रस्ताव के तहत भारतीयों की मांग को स्वीकार किया गया सर्वप्रथम। कब? 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव के तहत भारतीयों का जो यह मांग था संविधान का, उसको स्वीकार किया गया। और क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में आया, और जब ये आया तो भारतीयों के लिए कह सकते हैं खुशखबरी का दिन था कि भारतीयों के लिए भी एक संविधान सभा की क्या की गई थी? जो मांग थी उसको स्वीकार कर लिया गया। और 1946 का जो कैबिनेट मिशन योजना थी, यानी 1946 की जो कैबिनेट मिशन योजना है, उस मिशन योजना के तहत भारत में संविधान का गठन किया गया। यानी सर्वप्रथम भारत में संविधान सभा की गठन 1946 में हुई कैबिनेट मिशन योजना के तहत। यानी कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत में 1946 में संविधान सभा की गठन की गई। और कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में 389 सदस्य निर्वाचित किए गए। कितने सदस्य निर्वाचित किए गए थे? 389 सदस्य संविधान सभा में क्या किए गए? निर्वाचित किए गए थे। अब इस 389 में कौन कौन से लोग थे, किस किस मतलब कहां कहां से किस किस मतलब जगहों से आते थे, तो ये एक एक करके आप देखेंगे। तो 389 में जो 292 लोग थे वो ब्रिटिश प्रांत के थे। ठीक है ना, यानी सबसे अधिक अगर इस सभा में सबसे अधिक अगर कह सकते हैं कि जो सीट थी वो किसकी थी? ब्रिटिश प्रांत के लोगों की थी। टोटल 292 सीट। और 93 जो सीट थी वो देसी रियासतों की थी। यानी देसी रियासतें जो थी, छोटे छोटे हमारे देश में जो रियासतें थी, उन रियासतों से 93 सीट्स क्या थी? मतलब संविधान सभा में गठित थी। और 4 जो सीट थी वो
कमिश्नरी क्षेत्र से थी। किससे थी? कमिश्नरी क्षेत्र से थी। और इस तरह से कह सकते हैं कि 389 जो आपके टोटल मतलब कह सकते हैं कि सदस्य निर्वाचित हुए थे संविधान सभा में 1946 में, ठीक है ना, उसमें से 15 सदस्य महिला भी थी। कितनी सदस्य? 15 सदस्य। 15 जो सदस्य थी वो महिला भी थी, जिसमें से पहली कह सकते हैं कि मुस्लिम महिला, यानी उस पूरे 15 महिलाओं में से एक मुस्लिम महिला भी थी, जिनका नाम था बेगम एजाज रसूल। इसको नोट कर लेंगे, बेगम एजाज रसूल, जो कि पहली कह सकते हैं कि मुस्लिम महिला थी जो संविधान सभा के सदस्य जो निर्वाचित हुए थे, उनमें इनका भी एक कह सकते हैं कि सदस्यता था।